देवचंद्र महाराज द्वारा रचित 24 भगवान के स्तवन प्रभु मिलन की एक अद्भुत अपूर्व घटना है। ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम महारो जैसे आनंद जी महाराज ने इस रचना के साथ अपूर्व प्रीति का वर्णन किया। वर्णन ही नहीं अपितु परम पद का अनुभव भी किया। यहाँ पर आदिनाथ परमात्मा की विनती रूप प्रभु को वितरागी मानते हैं, तो उस प्रभु को पाने के लिए हमें वितराग का मार्ग अपनाना है, वितरागी बनना है। तो 4 प्रकार के प्रभु भक्ति के मार्ग बताए हैं। प्रभु को पाने के लिए, प्रभु मिलन के लिए 4 अलग अलग अवस्थाएं बताई है कि किस किस स्थिति में तुम प्रभु के करीब आ सकते हो। और प्रभु के करीब आना यानी कि प्रभुता के एहसास तक पहुंच जाना। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 प्रकार की भक्ति से यदि वो अपने आप में बदलाव ला सकता है तो वो परिवर्तन प्रभु का प्रसाद है, प्रभु की कृपा है। नाम से परमात्मा का नामस्मरण जो उसके जीवन में एक टारगेट तक ले जाता है, उसको वो दृश्य सामने खड़ा हो जाता है, वो परमात्मा की जो स्थिति, जो स्वरूप है, वो उसे दिखता है। चारों भावों में, चारों प्रकारों में ये निश्चित है कि स्पष्ट रूप से ये व्यवहार होना जरूरी है। नाम स्मरण भी है तो एकाग्रता है। स्थापना जहां परमात्मा विराजमान है मूर्ति रूप में, तो भी एकाग्रता है। द्रव्य से जहां परमात्मा साक्षात विचरण करते थे, समस्त में विराजमान थे, तो भी एकाग्रता है। और भाव एकाग्रता, परमात्मा में मिलन होना। क्योंकि दूध भी यदि 8 घंटे की प्रोसेस के बाद दही बनता है, तो इसका मतलब एक परिवर्तन का अवसर उसे राजी करता है। परिवर्तन में उसे एक नई दिशा, एक नया आयाम, नया उत्साह, एक नई अवस्था का निर्माण दिखता है। इसके लिए भाव अनुष्ठान वो एकाग्रता के साथ अलौकिक भी है। तो जहां नाम, स्थापना, द्रव्य भाव 4 प्रकार की भक्ति से यदि कोई साधक परमात्मा के करीब जाना चाहता है तो वो पहुंच सकता है। तो यहाँ पर देवचंद्र महाराज साहब जो अपनी दिव्य भावों की श्रेणी को हर भक्त के लिए रजुआत करते हैं, उनके अनुभव से किए हुए परमात्मा भक्ति के ये वचन, परमात्मा भक्ति के ये गुणगान भक्त को भगवान बनाने के लिए काफी है। इसके लिए ज्ञान मार्ग में शायद ज्यादा पुरुषार्थ न कर सके कोई, लेकिन ज्ञान पूर्वक भक्ति मार्ग में जिसका पुरुषार्थ है, वो भक्त भक्ति के माध्यम से भगवान की प्राप्ति कर सकता है। यानी कि जो मिलन की आस थी, उस गहरी आस की प्यास बुझ जाती है। बस वास्तविकता के साथ जुड़ना जरूरी है। जहां प्रभु का मिलन है, प्रभु के मिलन की आशा है, प्रभु के मिलन का पुरुषार्थ है, प्रभु मिलन का मार्ग तय किया है, और वो प्रभु मिलन के लिए वो उस मार्ग पर जब चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि प्रभु के करीब जाने वाला संसार के करीब नहीं रह सकता। संसार की अवस्था को अलविदा कहना उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। संसार की सारी स्थितियों में उसके परिणाम को बदलने के लिए उसे कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि परमात्मा उसके साथ है। परमात्मा का संग और परमात्मा के संग का रंग इतना वास्तविक है उसके पास कि वो
वितरागता का अनुभव करता है। यहाँ पर प्रथम स्तवन, ऋषभ जिनंद सुप्रीतड़ी, किम कीजे कहो चतुर विचार, प्रभु जी जय अड़गाव श्याम, यहाँ किने नवी कोई वचन उचार, ऋषभ जिनंद सुप्रीतड़ी। चतुर विचार यानी के हृदय से की हुई प्रार्थना, अंतर मन से परमात्मा के साथ रहने का संकल्प, जिसे चतुर विचार कहते हैं। क्योंकि जब तक सत्य विचार से नहीं जुड़ेगे तब तक चतुर विचार नहीं कहा जाएगा। और सत्य विचार जो है ये प्रभु वचन के ही द्वारा प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु का स्वरूप संसार की सर्व अवस्थाओं की बंधन मुक्ति है। संसार की जितनी भी परिस्थितियां थी अब उनको बांध नहीं सकते। यानी कि परमात्मा जब इस पृथ्वी पर थे, परमात्मा के पांचों कल्याणक मनाए गए, तब भी इस पृथ्वी का कोई भी व्यवहार उसको कहीं भी बंधन करता नहीं बना। यानी कि आत्मा का स्वभाव जब अकर्तृत्व है तो अकर्तृत्व में कर्तृत्व कैसे समा सकता है? संभव ही नहीं है। दूर दूर तक कहीं भी कर्तृत्व का भाव आत्मा भावों में दिखता नहीं है, आत्मस्वरूप में दिखता नहीं है। तो करने वाला कौन है? तो जिसकी वितराग अवस्था श्रेष्ठ है, वितराग अवस्था तक जो पहुंच गए हैं, उन्होंने प्रारंभ ही अकर्तृत्व से किया था। यानी कि बंधन मेरे नहीं है। तो पृथ्वी पर रहने वाले ये परमात्मा है, जो उस परमात्मा को स्वीकार करते हैं, ऋषभ जिनेन्द्र सिंह प्रीतड़ी, जो इस परमात्मा की प्रीति को स्वीकार करते हैं, उसका मतलब ये है कि वो बंधन मुक्ति का संकल्प करता है। बंधन से मुक्ति कैसे हो सकती है? उस संकल्प में प्रभु प्रीत का रिजर्वेशन हो जाता है। अब जहां प्रभु प्रीत है वहां बंधन कैसे हो सकता है? इसके लिए जो परमात्मा सर्वश्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सारे संसार की व्यवस्था उसके लिए अलिप्त बन जाती है। निर्बंध अवस्था, निर्मोह अवस्था में निर्माण करता है। ऋषभ जिनंद सुप्रीतरी, किम कीजे कहो चतुर विचार, प्रभु जी जय अड़गावश्या, यहाँ कृण नवी कोई वचन उचार। परमात्मा अलगावश्या यानी कि मोक्ष में गए हैं, और परमात्मा जहाँ सिद्ध शिला पर विराजमान है, वहां मेरी वाणी, मेरे वचन वो तो जा नहीं सकते। तो मुझे परमात्मा को पुकारना, तो कैसे पुकारना? इसका मतलब परमात्मा के प्रति एक भक्त की भक्ति का तार जब छेड़ा जा रहा है, जब भक्त की भक्ति का संगीत जब श्रेष्ठ बनता है, तो उस भक्ति में ये भाव आता है कि प्रभु आपको मैं कैसे पुकारूं? आप तो कहाँ है? सिद्ध शिला पर हो। जय अलगावशियारे, बहुत बहुत दूर हो, बहुत काफी अंतर है हमारे और आपके बीच में। तो इतने दूर हो तो मेरे वचन कहां से आएंगे आपके पास? नबी कोई वचन उच्चार, मैं कितना भी पुकारूं तो वो नहीं पहुंच पाएगा। दूसरी बात कहते हैं वापिस, कागड़पण नवी पहुंचे, कागड़पण पहुंचे नवी, नवी पहुंचे तिहा प्रधान, जे पहुंचे तुम समो, नवी भाखे कोई नु व्यवधान। जो पेपर कागज है, वो कागज में लिख के भी भेजू तो किस एड्रेस पर भेजू? और एड्रेस भी हो तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम्हें मिला कि नहीं मिला? क्योंकि तुम तो वापस रिप्लाई देते नहीं हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो भाव धर्म में जुड़ना चाहता है वो रिप्लाई की आशा नहीं रखता है, वो स्वरूप की आशा रखता है। तुम मुझे कुछ कहो तो तुम्हारे कहने से मैं थोड़ी कुछ समझूंगा, मैं तो आपको समझ के बैठा हूं। इसके लिए यहाँ पर भगवान के साथ जो पत्र जा रहा है, कागज जा रहा है, वो लिखना भी कैसे? यदि भक्त ने लिख भी लिया हो तो फिर रिप्लाई यानी जवाब भी कैसे आएगा? प्रभु आप तो सिद्ध गति में विराजमान हो, आप तो वितरागी हो, आप तो अयोगी हो, आप तो असंगी हो, तो फिर आपकी आत्मा से मुझे कैसे लगाव होगा? न तो आप सुनते हो,
तो मेरी पुकार क्या काम की। मैंने सोचा कि चलो आप बहुत दूर हो तो मैं लिख दूं, तो मैंने पेपर भी लिख लिया, आपके गुणों की बात लिख ली, मेरी अवस्था की बात लिख ली, मेरे जीवन में भविष्य क्या है वो सब आपके साथ मुझे शेयर करना है, यानी आपको मुझे पूछना है, तो आप मुझे रास्ता बताओ। मैंने लिख भी लिया तो पता कैसे चलेगा। तो भक्त का हृदय भगवान बनने के लिए ये सब रास्ते अपनाता है कि प्रभु आपके साथ मेरा नाता अब लंबे समय का है, आपका रिप्लाई नहीं हो तो मुझे क्या फर्क पड़ा। यानी आगे जाके उस परमात्मा के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी आ जाती है। भक्त की जिम्मेदारी क्या है, मैं आपके पास हूं और आप सब कुछ देने वाले हो, मुझे एक ही चीज चाहिए, सिर्फ आप, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, यानी कि आपसे श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। तो वो भक्त हृदय, उसके हृदय से निकले हुए उद्गार जब प्रभु के चरणों में रखता है तो सिर्फ वो उद्गार नहीं है, वो प्रभु को छीन लेता है, प्रभु की संपदाओं को छीन लेता है। मैं भी आपकी साथ रहना चाहता हूँ, मुझे भी आपकी निर्मल ज्योति आपकी वितरागता के साथ रहना है, मैं भी आपकी स्थिति के जैसे ही अनंत ज्ञान अनंत दर्शन में रहूंगा। चरणों में सिर्फ मस्तक झुकाया, ये पूरा अपना जीवन चरणों में ही छोड़ दिया। मस्तक तो एक अंग है, यहाँ तो सर्वस्व न्यौछावर करने की बात थी। तो परमात्मा को पत्र लिखते हैं, कागज लिखते हैं कि प्रभु ये मेरा लव लेटर है, मेरे प्यार का इकरार, एहसास है, मैंने आपको ये पत्र लिखा है। मुझे कोई समाचार रिप्लाई मिलने वाला नहीं है, मुझे पता है, फिर भी मैं लिखता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका प्यार निस्वार्थ है उसे कोई आशा नहीं होती, जिसके स्नेह में कोई भी स्वार्थ ही नहीं है उसका स्नेह लंबा चलता है। इसका मतलब कि यदि आप परमात्मा से कोई उम्मीद रखो ही नहीं, परमात्मा कोई जवाब नहीं देंगे, पत्र नहीं देंगे, आपकी आवाज नहीं सुनेंगे, ये शर्त हो तो परमात्मा को पाने की कोशिश करो। यानी कि वन साइड लव फर्स्ट, डायरेक्ट तुमसे ही हमें जुड़ना है, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम हो वही सब कुछ। ऐसा स्नेह, ऐसी आत्मीयता, ऐसी भाव दशा, ऐसा अंतर्मन, उसे हर बार प्रभु प्रभु प्रभु, अरिहंत अरिहंत अरिहंत, परमात्मा ईश्वर, ये भक्ति के भाव में उसका स्वरूप ईश्वर जैसा बन जाता। तो वो जो स्वरूप को देखने का नजरिया है वो भक्ति से प्रारंभ होता, और भक्ति पुद्गल के राग को तोड़ने से ही प्राप्त होती है, शुरुआत होती है। पुद्गल नहीं है, इसके लिए अनित्य के बोध को स्पष्ट बनाना पड़ेगा। अब उसे दोनों सब कुछ चाहिए, इसके लिए संसार जो पूरा है उसके सामने हमारी स्थिति वैराग्यवान होनी चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर भी भगवान थे, भगवान को चाहने वाले थे, भगवान बनने वाले भी थे, भगवान को पाने के लिए भगवान नहीं थे तो भी भगवान के रास्ते पर उन्होंने सर्वस्व त्याग करके वो आगे भी निकल गए। ऐसे लोग इस पृथ्वी पर थे, इसका मतलब ये है यही रास्ता है। ऋषभ जिनंद सुप्रीत, आपकी प्रीति के लिए हमें यही रास्ता है। प्रीति करे तेजे रागिया, तीसरी गाथा, प्रीति करे ते रागिया जिनवर तुम तो वितराग, प्रीति जे अराग थी भेड़वी लोकोत्तर मार्ग। प्रभु प्रीति जो हम करते हैं तो हम तो संसारी है, हम तो रागी है, प्रीति करे जे रागिया, और आप तो वितरागी हो, तुम तो वितराग, तुम तो वितरागी हो। तो यहाँ कैसे सेट होगा, एक तरफ सोना है एक तरफ पीतल है, तो ये कैसे सेट होगा, एक तरफ सोना एक तरफ लोहा है, वो कैसे सेट होगा। एक तरफ कांच है एक तरफ हीरा है, वो कैसे सेट होगा। तो यहाँ तो कोई तुलना दिख नहीं रही है। हम तो वैरागी नहीं है, आप तो वैरागी हो, हम तो वितराग के स्वरूप को जानते नहीं है, और हम ऑलरेडी संसार से, संसार के भावों से भरे हुए रागी है। तो प्रीति हम करे कैसे करे, तो फिर यहाँ पर साधक के लिए चतुर ऐसा शब्द पहले ही रख दिया था, और यहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए कह रहे हैं कि वितराग प्रभु से प्रीति करने के लिए हमें रागी है, संसार है इसके लिए, लेकिन उस प्रभु को पहचानेंगे तो हमारे में उस राग का परिवर्तन आएगा। इसका मतलब ये हुआ संसार का जो राग का सेटिंग था वो पूरा सेटिंग परमात्मा का हो गया, राग खत्म नहीं हुआ है। मैं रागी हूं तो मेरा राग खत्म नहीं हुआ है,
मेरा राग जो संसार के पदार्थों के प्रति था, संसार की स्थिति के प्रति था, संसार की घटनाओं के प्रति था। मेरा राग सिर्फ एड्रेस चेंज करता है, मैं प्रभु अब आपका रागी हो गया। मुझे ये संसार का जो राग है वो राग चलने दो, आपका राग विशिष्ट है। क्योंकि अंधेरे का समय लंबा होता ही नहीं है सूर्य प्रकाश के सामने। सूर्य प्रकाश छोड़ो, सूर्य की किरणों के सामने, सूर्य किरण भी छोड़ो, सिर्फ उजाला होने की पूर्व तैयारी तभी। अंधेरे का लंबा समय कहाँ चलता है। इसके लिए तो अनंत आत्मा प्रभु आपके साथ आज बैठी है सिद्धशिला में, क्योंकि उन्होंने अनित्यता के साथ, संसार की राग दशा के साथ एड्रेस चेंज करने का उनका एक इशारा उनके लिए उपकारी बन गया। एड्रेस चेंज किया और आपके साथ जुड़ गया। प्रीति करे जे अरागी थी, अरागी यानी वितरागी थी, भेड़वी लोकोत्तर मार्ग। तो प्रभु आपको मिलने का रास्ता मेरा आपके प्रति राग भाव। तो जितना राग प्रभु के प्रति बढ़ेगा, इतना वो हर स्थिति में बलवान बनेगा। स्थिति कौन सी है संसार की? राग और द्वेष की। राग में बलवान बनना यानी उस राग के स्वरूप से मुक्त होने की तैयारी। दुख में बलवान होना यानी उस दुख में परम समाधि रखना वो तैयारी। एक तरफ राग के प्रति साधन यानी राग के साधनों के प्रति वैराग्य, दुख की स्थिति के प्रति समाधि। वैराग्य और समाधि के लक्षण से वितरागता के करीब पहुंचता। अब जहां वैराग्य है वहां साधन उसे छू नहीं सकते। जहां समाधि है वहां पर दुख सारे साधना मार्ग पर स्वीकार कर लेता है, यानी दुखमय साधना ही मेरा सर्वस्व है। तो कष्ट को ऑलरेडी वितरागता का स्वरूप मान लिया। जहां कठिनता है वहां मेरे परमात्मा के आशीर्वाद है। तो जिस दिन संघर्ष न हो, दुख न हो, तो समझ लेने का परमात्मा नाराज है। परमात्मा के साथ जिसने प्रीति करनी है, वितरागता करनी है, उस वितरागता में सबसे बड़ी चैलेंज दुखों को अपना मानकर, दुखों को मित्र बनाकर उस दुख की साधना में बहुत बड़ा फल है। इसी तरह उत्साह के साथ आगे बढ़ना, यानी के आरोग्य वो ही लाभम समाही वर मुक्तम निंतु। परम समाधि में रहने का पूरा तुम्हें बोध है और वो अवसर तुम गंवाना नहीं चाहते। तो जिसको रागी बन के वितरागी का स्नेह करना है, उसके जीवन में सुख के प्रति वैराग्य, दुख के प्रति समाधि। तो जहां पर सुख है वहां उसे कुछ भी अटेंशन यानी कि अटैचमेंट नहीं रहता है। जहां दुख है वहां भी उसका पूरा अटैचमेंट पूरे आत्मभाव में स्थिर है। संसार की स्थिति में जनरल दुख मुक्ति के उपाय खोजता है, लेकिन रागी के दुख बढ़ते हैं, कम नहीं होते कभी। वैरागी के दुख बढ़ने के बाद भी वो परम सुख का अनुभव करता है। तो जहां पर भाव वैराग्य है, भाव समाधि है, उसकी बाहर की क्रियाओं में, बाहर के नीति नियमों में कोई बड़ी उलट पुलट नहीं होती है, कोई बड़ी संभावना नहीं होती है। जिसने बाह्य व्यवहारों से जितने भी नियम क्रिया कांडों को सर्वस्व मान लिया, वो अभ्यंतर चेतना से नहीं जुड़ पाए। क्योंकि तुमने चार चीज खानी या चार चीज छोड़नी, हाँ, चार चीज ही खानी, चार चीज छोड़ी, उसे तब मान लोगे तो निर्जरा किस भाव में आप सोचोगे। तुमने यदि कोई साधन को स्वीकार लिया, कोई साधन को तुमने छोड़ दिया, या तुम्हारे साथ वो कोई साधन था वो चला गया, तो वो साधन के आधार पर तुमने तय किया कि मैं परमात्मा के मिलन में आगे बढ़ रहा हूँ। साधन के आधार पर अभ्यंतर चेतना प्रकट नहीं होती, साधना के आधार पर अभ्यंतर चेतना प्रकट होती है। और साधना का मूल अर्थ सुख दुख का समझौता है, सुख दुख की मुक्ति नहीं है। नहीं चाहोगे तो भी मुक्ति का अवसर परमात्मा खुद आशीर्वाद देके देंगे, कृपा दृष्टि कहते हैं जिसे। और वो कृपा दृष्टि ज्ञान चक्षु है, प्रज्ञा चक्षु जिसे कहते हैं, यानी ज्ञान रूपी जो विशाल दृष्टि है वहां से निकलते हैं। प्रीति करे तेरा रागिया, प्रीति करे तेरा रागिया, जिनवर तुम तो वितरा, प्रीतड़ी जरागी थी, भेड़वी लोकोत्तर मार, ऋषभ जिनंद सुप्रीतड़ी, किम कीजे कहो चतुर विचार। अब चौथी गाथा में कहते हैं, प्रीति अनादि विसवरी ते, तेरित करवा मुझ भाव,
करवा निर्विष प्रीतड़ी, किण भांते कहो बने बना। अब मेरी स्थिति ऐसी है कि संसार की सारी चीजों को साथ में रखना है, संसार में सारी चीजों को अपना मानना है, यानी कि अपना राग भाव से सब कुछ वहन करना है, और उसके बाद प्रभु को कहना है कि प्रभु ये सारी चीज मेरे पास है, तुम भी मेरे पास रहो। जो व्यक्ति ज्यादा बीमार है और बीमारी के कारण आईसीयू में बैठा है, और वो बोले कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे शादी में जाना है, या मुझे मेरा फंक्शन था वो अटेंड करना है, सबसे पहले बीमार व्यक्ति है तो उसे ये सारी चीजें की संभावना क्या रहती है। आईसीयू में है तो शादी में कैसे जाएगा, आईसीयू में है तो बड़ा फंक्शन अटेंड कैसे करेगा, तू आईसीयू में है तो ऑलरेडी बिजनेस कैसे कर पाएगा। तो संसार के सारे पदार्थ विष युक्त है। यहाँ कहते हैं प्रीत अनादि विष भरी, ते रीते हो करवा मुझ भाव। जो अनादि से मेरी प्रीति जो पुद्गल की है, साधनों की है, इच्छाओं की है, मेरा मन वहां पर ही लगा हुआ कि मुझे ये चाहिए, ये होगा तो मेरे लिए बहुत सुकून मिलेगा। ये जो जहर, यानी कि ये जो मारक बुद्धि, ये जो मिथ्या भाव जो हमने पकड़ के रखे है, ऐसे मिथ्या भाव धर्म में भी पकड़ के रखे, ऐसे मिथ्या भाव धर्म क्रिया में भी दिखाई देते हैं। इसके लिए धर्म क्रिया के बाद उसे ऐसा लग रहा है कि बार बार सलाह सूचना देना, धर्म की बातें करनी, धर्म का व्यवहार बताना। तो जहां पर अभ्यंतर ज्ञान है, अभ्यंतर चेतना का प्रवास है, वहां पर ज्यादातर वो अपने मौन में, अपनी ध्यान की स्थिति में, अपने निर्णय पे वो अड़िग बन जाता है। उसकी स्थिरता प्रभु मिलन की है, इसके लिए बाहर की सारी विष की अवस्थाएं सहज कमजोर हो जाती। लेकिन धर्म क्रिया के बाद भी जो मिथ्या भाव है वो कम न होने के कारण धर्म क्रिया का फल आलंबन निष्फल हो जाता, यानी धर्म क्रिया की निष्फला नहीं मिलती है। प्रीत अनादि विष भरी, उसने अपने कसायों से मुक्ति नहीं चाही। उसने ऐसा सोचा कि संन्यास ले ले, उसने ऐसा सोचा घर बार छोड़ दे, उसने ऐसा सोचा भोजन छोड़ दे, उसने ऐसा सोचा पैसा छोड़ दे। छोड़ के अभ्यंतर स्थिति प्राप्त होती है तो अच्छी बात है, क्योंकि पैसा त्याग करना इसका मतलब मोह का त्याग करना, स्वजन का त्याग करना मोह का त्याग करना, भोजन या कोई द्रव्य या कोई पुद्गल का त्याग करना मोह का त्याग करना। मोह का त्याग करना ही यानी कि अभ्यंतर चेतनाओं का आविष्कार करना। तो ये सब त्याग करने के बाद भी मोह की स्थिति बढ़ती जा रही है। तो कसाई के स्वरूप को न समझने वाला अपने अंदर छिपी हुई जो सम्यक भूमिका, अपने अंदर का जो स्वरूप है वहां तक नहीं पहुंचेगा, तो यहाँ पर वितरागता का जो स्पर्श है, वितरागता का जो आलम्बन है, वो कमजोर साबित हो जाएगा। प्रीत अनादिनी विष भरी, ते रीते कहो मुझ भाव। अनादि से हम ये विष अनुष्ठान यानी कि जहर से ही हम आगे बढ़ रहे, तो यहाँ कहते हैं कि परमात्मा से यदि प्रीति करनी है तो विष अनुष्ठान नहीं, अमृत अनुष्ठान, निर्विष प्रीति करनी है, विष रहित प्रीति करनी है। निर्विष प्रीतड़ी शब्द क्या रखा, करवी निर्विष प्रीतड़ी, भाते कहो बने बनाओ। जैसे तुम परमात्मा को इच्छा रहित स्वीकारते हो, स्वार्थ रहित स्वीकारते हो, हमें परमात्मा कुछ नहीं चाहिए, तू ही चाहिए। हमें परमात्मा आप हर जगह पर हो ऐसा एहसास चाहिए। प्रभु आपकी निश्रा मुझे महसूस हो, इसी तरह मेरा हर कदम हर व्यवहार आगे बढ़े। वो एक छोटा सवाल आता है ना, वाला मारा हैया मारे जो, भूलू हूं तो टोक तो रहे जो। कि परमात्मा मेरे जीवन में आप हो, मेरी भक्ति का बल है, मैं आपसे ऑलरेडी आपके मिलन की चाहना है, उसका फल ये है कि पाप के समय पर मेरा मन नहीं होगा। ये प्रभु की कृपा कहते हैं। प्रभु के पास 4 घंटा बैठ गए और पाप की लालसा कम न हो, तो वो प्रभुता का एहसास कैसा। कि प्रभु मेरे मन में कोई भी द्वेष भाव आए, किसी के प्रति घृणा आए, किसी के प्रति मुझे बदले लेने की भावना आए, वो आदमी को देखकर वो घटना ही मैं भूल जाऊं, प्रभु वो आपकी कृपा है। ये मेरा दृष्टा भाव है, मैं मेरे स्वरूप में स्थिर रहना चाहता हूँ, आपने मुझे चुना है, इसके लिए मैं साधना हूँ। इसका मतलब ये हुआ
कि परमात्मा ने यदि हमारे पे कृपा दृष्टि नहीं की होती तो हम हमारे परिणाम को नहीं बदल सकते। वापिस इसकी सेकंड लाइन, हमारे परिणाम बदले है, इसका मतलब परमात्मा का मिलन नजदीक है। बोलो पुद्गल के प्रति हमारा भ्रम टूटता क्यों नहीं है? पुद्गल को हम हमारा क्यों मानते हैं? जो जो दृष्टि है मिथ्या दृष्टि, उसमें हम अनित्य को नित्य मानते, नित्य को अनित्य मानते। तो ऐसे मिथ्यात्व की दृष्टि में हम प्रभु की कृपा पाए या ना पाए, हम क्या सोचते हैं कि प्रभु के साथ बैठ जाएंगे, प्रभु की भक्ति कर लेंगे, हमें महाराज साहब ने, गुरु महाराज ने, हमने कोई रास्ता बता दिया, हम अपना लेंगे। ये सारी चीजों में हम हमारी अभ्यंतर शक्ति को तो प्रकट नहीं कर रहे। इसके लिए आगे कहते, प्रीति अनंत निपरथ कीजे, तोड़े हो जोड़े है सुजाना, परम पुरुष ताथी रागता, एकत्वता दाखी गुण गे, प्रीति अनंतनी परथ की, ते जोड़े हो ते तोड़े। जो अनंत की प्रीति थी, हमारा इस संसार क्यों चालू हुआ, हमने क्या चाहा, आज भी हम क्या चाह रहे हैं, जो पहले हमने चाहा था, संसार के सारे पर्यायों को, संसार की सारी स्थितियों के साथ हम रहे हुए, उससे हम आराम से यदि गहरा ध्यान करें तो पता चले कि उससे क्या मिला। तो ज्ञानी कहते हैं कि जो आज आप समझ रहे हो और उसके साथ साथ ज्ञान दृष्टि से पूर्व का काल, पूर्व भाव समझ रहे हो, तो तय करो कि क्या ये अनंत काल जिस चीज की प्रीति की, उस चीज ने साथ दिया, उस चीज ने तुम्हारे भाव को स्थिर किया, उस स्थिति ने तुम्हें दुख मुक्ति का रास्ता बताया, मोह मुक्ति का रास्ता, अज्ञान मुक्ति का रास्ता बताया, नहीं बताया ना? तो आज निर्णय करना है कि मुझे उस प्रीति का जो संयोग है, जो पर्याय की स्थिति का संयोग है आज, वो मुझे दूर करना कि नहीं करना। जो पूर्व काल के जो संस्कार थे, उस संस्कार का परिवर्तन करना कि नहीं करना। पूर्व का जो अज्ञान था वो भी आज और आगे भी मुझे पकड़ के रखेगा। तो मैं परमात्मा भक्ति का कौन सा रास्ता अपना रहा हूं, अपने आप को ये पूछना। इसका मतलब ये है, आत्म भावों के साथ अब परमात्मा के आशीर्वाद जुड़ रहे हैं। आत्म भाव का प्रकटीकरण प्रभु कृपा से हो रहा है। प्रभु की बातें, प्रभु की आज्ञा हमें पता ही नहीं होती तो प्रभु मिलन का एहसास कैसे होता? प्रभु कौन है, उसका स्वरूप क्या है, वहां तक हमारा मन ही नहीं होता तो हम परिवर्तन कैसे लाते? तो बेस्ट रिजल्ट ये है कि तुम्हारी साधना परमात्मा ने चुनी है, यदि वो परमात्मा के रास्ते पे है तो। वरना तो बिना टिकट कोई बस में नहीं बैठने देता, बिना टिकट ट्रेन में नहीं बैठने देता। ये तो परमात्मा मिलन की यात्रा है। तो यहाँ पर इस यात्रा की टिकट है कि भाई ये अनादिकाल की जो विष थी, अनादिकाल की जो प्रीति थी, उसको छोड़ के मैं यात्रा में निकला हूँ। आपको घर छोड़ के ही आपको ट्रेन में बैठना पड़ता है, आपको घर छोड़ के, दुकान छोड़ के ही फ्लाइट में बैठना पड़ता है ना। तो एक यात्रा में यदि आपको एक स्टैंड को आपको छोड़ना पड़ता है, एक स्टैंड को आपको डिसोल्व करना पड़ता है, डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, तो ही सेकंड स्टैंड पे पहुंचाते हो। तो प्रभु मिलन और संसार मिलन, उस दो में जीतता कौन है? प्रभु मिलन जीतता है। किसके लिए? जो प्रभु मिलन के लिए उत्साहित है, यानी कि उस स्थिति को बदलने के लिए राजी है। तो अनंत काल की जो प्रीति थी उसको तोड़ना, प्रीति अनंत परथ की, जे तोड़े ते जोड़े। तोड़ना किसका? संसार का सेतु। इसका मतलब वो टूट गया, अभी कौन मिलेगा? अभी प्रभु ही मिलने वाले, क्योंकि प्रभु इसी रास्ते पे आगे गए थे, वही रास्ते पे आप चले हो। परम पुरुष थी रागता, एकत्व हो। अब परम पुरुष के साथ अब हम जोड़ गए। एक खेत में, एक बगिया में यदि उसको कुछ बोया है तो वो सब सेम है तो सेम ही आएंगे ना, अलग तो आएंगे नहीं। एक दीपक है, उसको जलाना है और 1000 दीपक को जलाना है तो दीपक के सारे प्रकाश समान ही आएंगे। अब परमात्मा की जो वितरागता है उसे पाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी और आपकी वितरागता समान है, लेकिन मेरे आत्मा का स्वरूप, आपके आत्मा का स्वरूप, दोनों द्रव्य भिन्न है, दोनों के गुण अनंत है फिर भी भिन्न है, क्योंकि वो स्वसत्ता से स्थापित है। तो यहाँ पर परम पुरुष की रागता, परम पुरुष थी रागता। अब हमने परमात्मा की प्रीति अत्यंत कर ली, भक्ति से कर ली, समझदारी के साथ कर ली। इसका मतलब ये है कि उस परमात्मा की प्रीति का राग मुझे एकत्व में ले जाएगा। एकत्व यानी क्या?
गुणों की प्राप्ति, ताकि गुण गेह, गुणों की जो दक्षता है, गुणों की जो स्थिति है, वो आपको मिल रही है। किसके प्रभाव से? परमात्मा के प्रभाव से। कौन से परमात्मा? वितरागी तीर्थंकर केवल ज्ञानी। ऐसे परमात्मा की भक्ति वो आपको संसार के बंधन में नहीं डाल सकती। प्रभु जी ने अवलंबता निज प्रभुता हो, प्रगटे गुण रास, देवचंद्रनी सेवना आपे मुझ अविचल सुवास। प्रभु जी ने अवलंबता निज प्रभुता, प्रगटे गुण रास। प्रभु जी आपका आलंबन, नाम स्थापना और द्रव्य भाव जो हमने प्रारंभ में किया, वो आलंबन प्रभु जी मुझे प्रभु ही बनाएगा, इतना विश्वास है। एक छोटा बच्चा 3 साल का होने तक उसे बोलना खाना पीना कुछ ध्यान नहीं आता है, समझो, जो जो खा लेता है, उसकी मम्मी के प्रति प्रीति खत्म नहीं होती। क्यों? और वो बड़ा हो जाए तब उसे पूछे कि तुझे किसने बड़ा किया, तो कोई भी व्यक्ति, जगत का कोई भी व्यक्ति हो, तो सबसे पहले माँ का ही नाम देगा। कुछ भी हो जाए, वो 50 साल भी हो जाए, उसे प्रॉब्लम होगा ना, तो वो तुरंत ही उसको माँ याद आएगी। 50 साल का हो जाएगा और प्रॉब्लम हो गई, डर हो गया, बुखार हो गया, रात को तुम्हें डराए ना, तो जनरली इतना धर्म करने के बाद, नौकर सुनने के बाद भी अपने जहन में धर्म स्थापित होना बहुत बड़ी बात है, यानी कि बहुत बड़ी चैलेंज है। जनरल संसार के जी, हे माँ, हे माँ, क्या हुआ, माँ ही याद आ जाती है 50 60 70 साल के बाद भी। तो ये जो परमात्मा के प्रति जो प्रीति है, हाँ, उस प्रीति को यहाँ पर बाल स्वभाव से लिया कि तुम मदर के साथ जैसे जुड़े हो ना, ऐसे जुड़ो। एक ऐसा है कि एक छोटा बच्चा वो अपने मामा के वहां जा रहा है, नाना के वहां जा रहा है, सबके साथ खेलता है, सब भाई बहन दूसरे सब बुआ बुआ सब आ गए वेकेशन में। अब वो छोटा बच्चा 1 साल का सबके साथ खेलता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, हो गया काम खत्म। जैसे मम्मी को देखेगा सबको भूल जाएगा, तुरंत दौड़ेगा, मम्मी 3 घंटे नहीं थी। अरे तू तो खुश था, क्यों खेल रहा था? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो मेरी माँ चाहिए। क्यों? तो ये जो भाव आता है, वो भक्त हृदय का भाव। जो संसार की कुछ भी स्थिति हो, मुझे समय मिलेगा तो गुण रास मेरे अंदर आलंबन है प्रभु। क्योंकि प्रभु के साथ जो बैठा है ना, प्रभु के साथ जो प्रार्थना में बैठा है ना, उसके जीवन में क्रोध नहीं है, मान नहीं है, दंभ नहीं है, माया नहीं है, चोरी नहीं है, 18 पाप नहीं है। जो परमात्मा के साथ बैठता है, किसी से गुस्सा नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, किसी को गलत बोलेगा नहीं, किसी से वो फोन पे बात करके बिजनेस की कुछ नहीं। प्रभु के साथ बैठने का सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि संसार के बहुत सारे पाप अपने आप साफ हो जाते हैं। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा अष्टप्रकारी पूजा, सब कुछ करना ही करना। ध्यान सर्वश्रेष्ठ रास्ता है वापिस ज्ञान के साथ। और वो जब उसमें जाते हैं तो पूरा दुनिया का कनेक्शन कट। तो बाह्य भावों में हमारे लिए भी, साधना के लिए भी, जिसने भी साधना स्वीकारी, साधु जीवन स्वीकारा, वो अपने आत्मा के लिए स्वीकारा है। तो जितना भी बाहर की दुनिया का कनेक्शन कम होगा या अलिप्तता होगी, इतना वो प्रभु के पास प्रगटे गुण रास, ऐसे गुण रास प्रगटते है। ऐसे देव चंद्र यानी कि जो देवादिदेव है, चंद्र यानी जो उज्ज्वलता है, जो देवादिदेव का जो केवल ज्ञान है, उनकी सेवना, देवचंद्रनी सेवना आपे मुझ हो अविचल सुख वास। मुझे अविचल सुख देने के लिए ये परमात्मा भक्ति आनंददायक है। हाँ, ऋषभ जिनंद सुप्रीतड़ी, किम कीजे कहो चतुर विचार। प्रभु जी जय अड़गावशाति, हाँ, किरे नवी हो वचन उचार। प्रभु जी ने लास्ट, प्रभु जी ने अवलंबता निज प्रभुता, प्रगटे गुण रास, देवचंद्रनी सेवना आपे मुझ अविचल सुखवास। ऋषभ जी नंद सुप्रीतड़ी। हाँ, कितना आनंद आता है कि एक तरफ संसार विश्वर है और एक तरफ परमात्मा अमृतमय है। और ये करने में इतना भय लगता है, अनंत काल तक ये कर नहीं पाया। कितना भय होगा संसार छूट जाए उसका, कितना लोभ होगा संसार मेरा रहे। एक भाव तो उस परमात्मा के चरणों में दे दिया, बात ही खत्म हो गई। कुछ नहीं चाहिए, प्रभु आप ही चाहिए। वो आदमी यदि ये सारी चीजें भूलकर प्रभु में पागल हो जाता है, उसका आनंद समाया नहीं जाता है। गुणों का आनंद है ना, नेचुरल है ना, अनंत काल के बाद मिला है ना, ऐसी मस्ती है। तो जब प्रभु मंदिर में मिलते तो नहीं छोड़ता है,
और प्रभु को नहीं छोड़ने की वजह से मन मंदिर में भगवान को लेके आता है। तो मन मंदिर में भगवान को स्थापन करता है, उसका ध्यान, उसका ज्ञान, उसकी भक्ति, उसका बोलना चालना बैठना उठना सब जयना पूर्वक होता है। हर जीवों के प्रति करुणा होती है। कोई भी आत्मा देखकर उस आत्मा के प्रति स्नेह जगता है। अपने हाथों से, अपने विचारों से, अपने व्यवहारों से कोई जीव दुखी हो ऐसा कोई व्यवहार वो नहीं करता। ऐसे है ऋषभ जिनेश्वर।